ठीक है, यूनियन पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं इसके क्षेत्र, है ना। तो इसको समझने के लिए कुछ चीजें भी पहले जानना जरूरी है ना। सपोज दिस इज इंडिया, ठीक है ना, ये इंडिया है, ठीक है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ना, ये बोलेंगे भारत का क्षेत्र, ठीक है, भारत का क्षेत्र। अब एक चीज है संघ, मतलब यूनियन, ये समझना वो संघ का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है। देखो, संघ या यूनियन का मतलब क्या होता है, जब दो लोग मिला दोगे तो यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब ये होता है ना, हम में और तुम में एक यूनियन है। तो अभी कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, सारे मिला के एक यूनियन है, इसी को संघ बोलते हैं। और कितने यूनियन टेरिटरीज है? 7 है या 9 है? 8 है। 8 8 है। 8 है। 8 है या 9 है? 9 है। ठीक है, ये 8 है ना, यहाँ भी 8 है, याद एवं रखना। सिलवासा तो एक ही में मिल गया। यहाँ पे 8 है ना, तो ये भी 8 है, ठीक है, याद कर लो। तीसरा, ठीक है ना। तो जब भारत का क्षेत्र की बात करेंगे ना, तो 28 राज्य प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज पूरा, और संघ का क्षेत्र की बात करेंगे तो सिर्फ 28 राज्य होगा। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है, थैंक यू। हेलो, यस सर। चलो अब इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो आर्टिकल 1 आते हैं ना, आर्टिकल 1 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। तो जब भी यूनियन बोलेंगे या संघ बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता है? जब भी यूनियन बोलेंगे या संघ बोलेंगे या यूनियन ऑफ स्टेट बोलेंगे, तो 28 जो स्टेट है ना, 28 को जो राज्य है ना, उसकी बात कर रहा है ये। इसमें जो 8 यूनियन टेरिटरीज है उसकी बात नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? तो आर्टिकल 1 के अंतर्गत ही जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, मतलब भारत का क्षेत्र, पूरे भारत का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो क्या होगा? यूनियन का क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी प्लस यूनियन टेरिटरीज, मतलब 28 राज्य प्लस 8 यूटीज, ठीक है। यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरीज प्लस एनी टेरिटरी ऑक्युपाइड, कोई अलग से और टेरिटरी ऑक्युपाइड कर दिया, जैसे कि मान लिया अभी हम लोग अगर हमला कर दें नेपाल पे और नेपाल को जीत लें, तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगा, इंडिया का क्षेत्र,
समझ में आ रहा है ना आप लोग को? लेकिन यूनियन की बात जब करेंगे ना, यूनियन की जो बात करेंगे सिर्फ 28 राज्य की बात होगा, है ना। तो इंडिया में यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। देखो अमेरिका में क्या हुआ था, फेडरेशन है अमेरिका में। वहां पे क्या होता है कि जब वहां के जो स्टेट्स है वो सारे एक साथ मिले और उसके बाद डिसाइड किया कि हमारा संविधान ऐसे बनना चाहिए, हमारा देश ये होना चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं हुआ। इंडिया में क्या हुआ कि पहले संविधान बन गया, उसके बाद डिसाइड किया गया कि कैसे कैसे कौन सा स्टेट के पास कितना पावर होगा। इसलिए अमेरिका में जो स्टेट्स है, वो अमेरिका का जो राज्य है उसको बहुत ज्यादा ताकत है। लेकिन इंडिया के राज्य के पास उतना पावर, उतना ज्यादा ताकत नहीं है जितना इंडिया के सेंटर के पास पावर है, इंडिया के यूनियन के पास जितना पावर है। क्योंकि अमेरिका में क्या हुआ कि जो स्टेट है वो स्टेट इंपोर्टेंट है, बट इंडिया में यूनियन इंपोर्टेंट है। इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंपोर्टेंट है। इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर है, बट अमेरिका में जो राज्य हैं, जो स्टेट है वो इंपोर्टेंट है, क्योंकि वहां पे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। बट इंडिया में यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। यूनियन पहले बना फिर स्टेट बना, इस तरह की बात है। तो आर्टिकल 1 कहना क्या चाह रहा था आप लोग को समझ में आ गया। और ये सारे जो टेरिटरी है या स्टेट है, कौन सा शेड्यूल में लिखा गया है? शेड्यूल 1 में, सूची 1 में। ये 28 राज्य हैं या 8 यूटीज है, वो कहाँ लिखा गया है? शेड्यूल 1 में। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? नहीं आ रहा है? आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट, और टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लैंड है, जितना टेरिटरी है, वो एक्चुअली 3 भागों में बांटा गया है। यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज और एनी अदर ऑक्युपाइड टेरिटरीज। 28 राज्य और 8 यूटीज, और जो ऑक्युपाइड कर सकता है फ्यूचर में, ठीक है ना। और ये सारा डिटेल कहाँ पे है? शेड्यूल 1 में है। तो शेड्यूल 1 में ही राज्य का नाम है ना, केंद्र शासित प्रदेश का नाम, केंद्र शासित प्रदेश मतलब केंद्र के द्वारा वो उस पर प्रशासन चलता है। बट वो संघ का जमीन नहीं है, वो केंद्र उस पर प्रशासन करता है। बट वो टोटल ओवरऑल टेरिटरी ऑफ इंडिया है, पूरे भारत का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो अब आते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है? इंडिया क्या है? इंडिया के पास जमीन जो है, क्षेत्र है, कैसा है? पूरे भारत का क्षेत्र कैसा है? यूनियन का क्षेत्र और राज्य का क्षेत्र, है ना। यूनियन का क्षेत्र मतलब जो 28 राज्य हैं वो, देन आफ्टर केंद्र शासित प्रदेश जो 8 हुए, दिल्ली विल्ली, उसके बाद एनी और कोई जो एक्वायर कर सकता है, ठीक है ना। चलो, तो अब आता है आर्टिकल 2 क्या बोलता है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनियन मतलब संघ। हिंदी इंग्लिश में दिक्कत नहीं हो रहा ना आप लोग को? राकेश? नहीं भैया। आर्टिकल का हिंदी होता है अनुच्छेद, इसका दिक्कत है तो समझ सकता है। तो यूनियन बोलने का मतलब क्या होता है? यूनियन बोलने का तो इसका मतलब क्या चलना चाहिए दिमाग में? संघ। अरे भाई, संघ तो हिंदी हो गया, 28 राज्य चलना चाहिए। तो बट टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब भारत का क्षेत्र। भारत के क्षेत्र में कौन कौन सा है? 8 यूटीज है प्लस यूनियन टेरिटरीज है, मतलब यूनियन है, संघ है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र के द्वारा वो होता है, प्रशासन वहां होता है, वहां राज्य का कुछ नहीं है। जैसे कि आपका ले लो दिल्ली, आपका ले लो लक्षद्वीप, आपका ले लो अंडमान एंड निकोबार, है ना। तो अभी जो बना लद्दाख और कश्मीर, ये सारे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के द्वारा वहां शासन चलता है ना। बट वो यूनियन नहीं है, यूनियन के द्वारा वहां पे प्रशासन होता है, संघ में नहीं है वो। संघ में कौन कौन सा है? 28 राज्य सिर्फ हैं, बिहार, यूपी, बंगाल, वेस्ट बंगाल, जो भी है, समझ रहे हैं ना, वो संघ है। और एनी अदर टेरिटरी ऑक्युपाइड, कोई और जमीन ले सकता है, तो ठीक है ना। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, कैसे होता है? आर्टिकल क्या कहता है कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश को अगर राज्य बनाना है
या संघ में मिलाना है, मतलब राज्य बनाना है, नया राज्य, या कोई पहले से राज्य है उसमें जोड़ना है, या संघ में जोड़ना है। तो ऐसा किया जा सकता है किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 2 के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, समझ रहे ना? स्टेट आर्टिकल 2 के अंतर्गत कोई यूटीज हो, जैसे दिल्ली को नया राज्य बनाना है, मान लीजिए दिल्ली तो अभी हमारा राज्य नहीं है, तो वो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? बोलो बोलो बोलो। तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत बनाएंगे, ठीक है। अब अगर सपोज सेम चीज कोई नया टेरिटरी एक्वायर किया, हमला कर दिया नेपाल पे और जमीन आ गया, तो उसको अगर संघ में लाना है या नया राज्य बनाना है या संघ या बिहार में जोड़ देना है, मतलब संघ में बिहार में जोड़ देना, तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा? आर्टिकल 2 के अंदर, ठीक है ना? हेलो। हाँ सर जैसे एक राज्य को 2 राज्य में करना थी, 2 ही में आएगा? नहीं, ये वो अभी तीसरा में जैसे आएगा, तेलंगाना बनाया गया, वो तीसरा में आएगा, वो बताने वाले हैं अभी, वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। ठीक है ना? आर्टिकल 3 में क्या है? सपोज ये यूनियन है, ठीक है, ये यूनियन है, ठीक है। यूनियन मतलब क्या? 28 राज्य। अब इसमें क्या करना है कि न्यू स्टेट बनाना है, जैसे बिहार से झारखंड, है ना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, ठीक है ना, या बाउंड्री रीऑर्गेनाइजेशन करना है, या स्टेट का नाम बदलना है। मेरी बात समझ लो, अब दोनों में अंतर समझो। इसमें यूनियन में कुछ इधर उधर हो रहा है, मेरी बात समझ रहा है ना? 28 स्टेट में इधर उधर हो रहा है, 28 में कहीं नया जुड़ नहीं रहा, 28 में नहीं जुड़ेगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत, अपने में रीऑर्गेनाइज हो रहा है, या तो टूट के नया स्टेट बनाया लेकिन वो भी संघे में रहेगा, बाउंड्री इधर उधर हुआ वो भी संघे में रहेगा, या कोई नया नाम बना बिहार का नाम कुछ और रख दिया मान लिया। मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरी बात तो आर्टिकल 2 में क्या है कि यूनियन में जोड़ने वाली बात होती है, बट आर्टिकल 3 में क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट को जो 28 यूनियन है उसी को रीऑर्गेनाइज कर, बढ़ घट नहीं रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, हाँ भैया, समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, तो अब ये काम करते कैसे हैं? अब ये बात आता है कि ये काम करते कैसे हैं, ठीक है ना? ये चीज ये तो होता है, लेकिन ये काम होता कैसे है, ठीक है ना? तो अब ये काम करने के लिए अगर ये क्वेश्चन ये है कि बिहार से झारखंड बनाना है, बनाने का पावर किसके पास है? बिहार गवर्नमेंट के पास है, बिहार का जो पार्लियामेंट है, बिहार का जो विधानमंडल है उसके पास ये पावर है, या ये पावर पार्लियामेंट के पास है? बताओ। राष्ट्रपति। सपोज बिहार से झारखंड बनना है, बन गया मान लिया, कैसे बना होगा?
ठीक है ना, बिहार से झारखंड बना होगा, ठीक है ना, कैसे बना होगा, तो इस पे बात करते हैं। हाँ? बोलो बोलो। संसद द्वारा संसद के पास है। है ना, ये पावर जो है किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के, स्टेट असेंबली के पास नहीं है। सांसद राष्ट्रपति। ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास नहीं बोलोगे, पार्लियामेंट के पास है। सांसद डायरेक्ट बोलना। पार्लियामेंट के पास है, ठीक है ना। अब ये काम करते कैसे हैं, ठीक है ना, इस पे एक चीज थोड़ा सा हम लोग करते हैं। तो पहले ये समझना है प्रोसीड्योर, कुछ भी रखना नहीं है, एक इम्पोर्टेंट है समझना कि सपोज ये बनाना है, और बनाने की पावर किसके पास है? किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, सांसद के पास। हाँ। तो अब क्या करता है, देखो पहले प्रेसिडेंट जिस स्टेट के पास, बिहार के पास जाएगा, रेफरेंस देगा, यहाँ पे रेफरेंस लेगा इससे कि भाई बिहार बताओ, हम आपको 2 भाग में बांटना चाहते हैं। बोलेगा कि नहीं बांटो, या बोलेगा बांट दो, दो बात बोलेगा। खाली यहाँ से रेफरेंस ले रहा है ना, यहाँ से सिर्फ रेफरेंस ले रहा है, मैंडेटरी नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि रेफरेंस लेना ही है। ये मना भी कर देगा ना बिहार तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट क्या करता है, पहले रेफरेंस लेता है, किससे? जिस स्टेट को बांटना या तोड़ना, जो भी करना है, रिऑर्गेनाइजेशन करना, जो भी करना है, तो वो मना करे या नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये रिकमेंड करता है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट क्या करता है, रिकमेंड करता है ना, पार्लियामेंट को, ठीक है ना, कि रिकमेंडेशन जरूरी होता है कि भाई कोई भी जाके, कोई भी एमपी अपना बिल नहीं बना देगा। पहले क्या करता है, प्रेसिडेंट के मन में आता है, बिहार के पास जाता है, रेफरेंस लेता है, रेफरेंस में यस बोले, बांटो या नहीं बांटो, वो ले लेता है। उसके बाद क्या करता है, प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है, किसको? पार्लियामेंट को। यस मतलब कोई एमपी को, सब पार्लियामेंट को रिकमेंड करता है, ठीक है, यस यहाँ पे बिहार में वो नया झारखंड बनाना है, रिकमेंड कर देगा। उसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट में पास होता है। लोकसभा, पार्लियामेंट में पास का मतलब क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा में पास होना, इसके बारे में डिटेल अच्छे से पढ़ाएंगे बाद में। पार्लियामेंट में पास होता है, फिर ये प्रेसिडेंट के पास आता है, और प्रेसिडेंट इसको क्या करता है, एसेंट देता है, मतलब पास कर देता है। जैसे ये एसेंट दिया, बिहार से अलग झारखंड हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे पूछा कि ये जो पास हुआ कौन सा मेजोरिटी से पास होता है, उसको सिंपल मेजोरिटी बोलना। कौन सा मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमतता जो भी है। स्पेशल मेजोरिटी नहीं बात करना, क्वेश्चन पूछता कंफ्यूजन कर देता है, स्पेशल नहीं है। यह संविधान का संशोधन है, संविधान का संशोधन है, यस है। कौन सा आर्टिकल, कौन सा शेड्यूल को बदलना होता है बताओ, कौन सा सूची को बदलाव होगा? सूची वन का बदलाव होगा, नया नाम जुड़ेगा ना भाई, 28 को नाम था 29 को नाम जुड़ जाएगा, तो संविधान का बदलाव हुआ कि नहीं? लेकिन ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल 368 के हम आगे डिटेल में बताएंगे। संविधान का संशोधित कर रहे हैं, लेकिन संविधान 2-3 तरीके से संशोधित होता है। एक स्पेशल होता है, इसको रियल में जो संशोधन की बात करते हैं ना, ये वाला बात होता है रियल। इसमें बहुत हार्ड तरीके से संशोधित किया जाता है, बहुत दिक्कत होता है संशोधन करना, लेकिन कोई नया राज्य बनाना बहुत आसान है, समझ में आ रहा है ना, तो नया राज्य बनाना बहुत आसान है। तो अब यहां से एक चीज आता है, पहला क्वेश्चन, क्या राज्य का जो असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर, उसके पास पावर है नया राज्य बनाने का? नहीं, राज्य बनाने का पावर पार्लियामेंट के पास है। दूसरा है, राज्य बनाने के लिए सबसे पहले कौन इनिशिएटिव लेता है? प्रेसिडेंट लेता है, फिर वो रिकमेंड करता है, फिर वो राज्यसभा में पास होता है, मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होता है,
ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, मतलब 50 प्लस 1 वोट होना चाहिए, 50% प्लस 1 वोट। ठीक है, ये क्या होता है मेजोरिटी बताएंगे बाद में। ये संविधान का संशोधन है, हाँ संविधान का संशोधन है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी से। कौन सा शेड्यूल को बदलाव होता है? शेड्यूल 1 बदलाव होता है। ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है, इससे भी संविधान का संशोधित होता है, बट इसके अंतर्गत संशोधित नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा? कोई स्टेट को रीऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते, समझ में आ गया होगा। तो रिकैप हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोग यूनियन, हेलो हाँ सर, राष्ट्रपति तो अपने मर्जी से कुछ नहीं करता है सर, अपने उसके मन में थोड़ी थोड़ी आ गया। न्यूज जाता है, राष्ट्रपति कभी अपने मन से काम करता नहीं है, तुमको पता है। 99% में अपने मन से काम नहीं करता है। तो अल्टीमेट कौन करता है? प्रधानमंत्री, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो वो चीज है, तो वो बोलता है भाई मोदी, ए मतलब बिहार को बहुत परेशान कर रहा है काटवा था समझ रहे? तो इस तरह की बात है। तो इसमें सभी हम लोग क्या पढ़े? आर्टिकल 1 पढ़े, आर्टिकल 2 पढ़े, आर्टिकल 3 पढ़े, आर्टिकल 4 पढ़े। ठीक है, इसमें क्या है? टेरिटरी ऑफ इंडिया की बातें किया गया। टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आएगा? यूनियन का टेरिटरी, यूनियंस टेरिटरी और एनी अदर एक्वायर्ड, मतलब 28 स्टेट्स प्लस 7 यूटीज केंद्र शासित प्रदेश। आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में क्या है कि जो यूटी है 8 गो या एनी अदर जो लैंड एक्वायर करेगा उसको संघ में जोड़ना है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें संघ को रीऑर्गेनाइज करना है ना, बदल देना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स या यूनियन, मोटा मोटी। इसमें कैसे करेंगे? मोटा मोटी यही है ना। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट रेफरेंस लेता है स्टेट से, फिर प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है, फिर पार्लियामेंट पास करता है, फिर प्रेसिडेंट एसेंट देता है। कौन सा मेजोरिटी से? सिंपल मेजोरिटी से। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा बेसिकली। अभी आप लोग को क्या करना है कि लक्ष्मीकांत को पढ़िए, है ना, ये पार्ट 1 है, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए और लुसेंट एकरन का ऑब्जेक्टिव लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो लगाइए। ठीक है ना, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, सिटीजनशिप। ठीक है ना, आप लोग पार्ट 2 पढ़ के आइएगा। ठीक है ना, तो पार्ट 1 यहाँ से खत्म होता है। प्लीज किसी का माइक खुला है, कोई आवाज आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से जो भी है वो अटेंड करेंगे, तो वो माइक जनरली ऑफ रखेंगे, है ना। तो एक बेसिक एक फ्लो इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल गया होगा। ठीक है ना, तो इसको एक बार और अच्छे से पढ़िएगा, और अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो आप इसमें करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, नट सेल में यही एक प्रोसीड्योर है। ठीक है ना, तो वो चीजें हैं। तो आप लोग लक्ष्मीकांत को पढ़िए, उसमें और क्लियर हो जाएगा। पहला, दूसरा इस पे सवाल लगाइए ऑब्जेक्टिव, है ना। तीसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। चौथा कोई डाउट होता है तो वो पूछिए, है ना, वो चीज है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग। नेक्स्ट क्लास में वो टाइम अभी एक वो है 1.5 मिनट है, तो वीडियो मैं वो कर दूंगा, वीडियो आप देख लेना, है ना। तो वो चीज है, सेम चीज है वीडियो में, तो वो देख लेना। तो नेक्स्ट क्लास में सिटीजनशिप होगा, है ना, पार्ट 2, तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, है ना? वो चीज है। तो और हिंदी इंग्लिश में कोई ज्यादा वो नहीं है, आप लोग को समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। हेलो, और जो वो पेमेंट नहीं किया तो वो नेक्स्ट क्लास में वो होंगे, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।